नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो कुछ खास है क्योंकि ये हमारा पहला केस स्टडी वीडियो है और इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। सो कीप वॉचिंग। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। ये कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट हैं। ये फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। 10 साल की उम्र में इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी लोग 25 साल की उम्र में भी नहीं पढ़ पाते। इनके जुनून की बात करें तो 9 साल की उम्र में इन्हें पहला कंप्यूटर मिला और उसके साथ मिली थी प्रोग्रामिंग की बुक। जहां लोगों को 6 महीने लगते हैं सीखने में प्रोग्रामिंग, 3 दिन में उस बुक को इन्होंने ख़त्म कर लिया। इलॉन मस्क को स्कूल में पढ़ते देख उनके साथ के बच्चे उन्हें बुली करते थे, अतः वे ज़्यादातर समय बुक्स ही पढ़ते रहते थे। गेम बनाया था इन्होंने अपने घर के कंप्यूटर पर ही और उसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच भी दिया था। बचपन से ही उनका फोकस सॉल्यूशन ढूंढने पर था। ये कहते थे कि फेलियर इज़ द ऑप्शन, असफलता सिर्फ एक विकल्प है। ये पृथ्वी के लिए जीते थे। इनके कुछ बिगेस्ट अचीवमेंट्स की बात करें तो टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार विदाउट ड्राइवर्स, ये इनके सबसे बड़े अचीवमेंट्स थे। इन्होंने पूरा रॉकेट साइंस किताबों को पढ़ पढ़ के ही सीख लिया। इसे पढ़ने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए। ही इज़ अ सेल्फ टॉट प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग इन्होंने खुद को सिखाई है किताबों की सहायता से। रॉकेट साइंटिस्ट थे। रॉकेट का साइंस पूरा इन्होंने खुद को सिखाया। अपने काम को लेकर इतने फोकस्ड हैं कि इन्होंने मछली को पेड़ पर चढ़ाना मूर्खता कहा। ये कहते थे कि आप अगर मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी प्रयास करके भी वह नहीं चढ़ सकती। अगर आपको चढ़ाना ही है तो एक बंदर को चढ़ाइए, तुरंत छलांग लगाएगा और अपने आप चढ़ जाएगा। सामान्य आदमी रिजल्ट्स नहीं ला पाता क्योंकि वो मान लेता है कि ये हो ही नहीं सकता। इलॉन मस्क कहते हैं कि रिजल्ट्स तो चाहिए ही, तरीके अलग अलग अपना सकते हैं। गोल नहीं, तरीका बदलो, स्ट्रेटजी बदलो, प्लानिंग बदलो, अपनी वर्किंग बदलो। फोकस। इलॉन बात करते करते इतने खो जाते थे कि फिर सुनना बंद कर देते थे। इस चक्कर में उनके पेरेंट्स को लगा कि इन्हें शायद सुनने में प्रॉब्लम है और उनके कान का ऑपरेशन करा दिया, परंतु इसके बाद भी बात नहीं बनी। फिर बाद में पता चला कि उनका फोकस इतना ज़्यादा है कि जब ये सोच रहे होते हैं तो इनके आसपास की आवाज़ें इन्हें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। मस्क ने अपना बचपन घर में ही बिताया। वे 12-15 घंटे अकेले बैठकर पढ़ते रहते थे। सातों दिन काम करते रहते हैं। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो काम किया फुल एंथुसियाज्म से किया। मुझे वो नहीं करना जो हो चुका है, मुझे वो करना है जो किया जाना चाहिए, ऐसा इनका बिलीफ है। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने मंगल ग्रह पर लोगों को भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। मंगल ग्रह पर जीवन चालू करने का दावा किया है इन्होंने और शायद इसमें ये ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हैं। इलॉन मस्क ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों वर्ल्ड क्लास कंपनियां खड़ी की। Zip2, X.com, पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी आदि। इलॉन मस्क की फाउंडेड कुछ कंपनियों की डिटेल्स जानते हैं। पहली कंपनी थी 1995 में Zip2। इसकी लॉन्चिंग की थी इन्होंने 1995 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2000 में Zip2 को बेचने की तैयारी कर ली और इस कंपनी को खरीदा कॉम्पैक्ट ने। Zip2 में मस्क की 7% हिस्सेदारी थी और इसमें उन्हें मिले $22 मिलियन। अब इस $22 मिलियन को बुलेट खरीद के, हेलमेट लेके, आईफोन लेके घूमने नहीं निकले और इस पैसों को इन्होंने चैनलाइज किया, आगे प्रॉपरली इन्वेस्ट किया। दूसरी कंपनी थी X.com। X.com ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सर्विसेज देती थी। X.com और ग्रो हुई और कुछ सालों बाद कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ इसका मर्जर हुआ और नई कंपनी बनी जिसे आपने यूज़ किया ही होगा, शायद नाम तो जानते ही होंगे, पेपैल। जानते हैं ना? पेपैल के सीटीओ के साथ एलॉन के डिस्प्यूट्स थे इस बात को लेकर पेपैल को लिनक्स पे रखें या विंडोज़ पर, और ये डिस्प्यूट खत्म हुई मस्क को फायर करके, उन्हें कंपनी से निकाल के। इस फायरिंग के समय पर एलॉन मस्क को मिले थे $165 मिलियन। पेपैल से बाहर निकलने के बाद इनकी नज़र थी मंगल ग्रह पे। वहाँ जीवन बसाना चाहते थे। तुरंत गए रशिया, वहाँ की स्पेस एजेंसी से बात की, मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट्स की, पर बात बनी नहीं। रशियन स्पेस एजेंसी ने कुल खर्च बताया था $8 मिलियन का और मस्क ने डिसाइड किया कि नेगोशिएट करेंगे। इस नेगोशिएशन में उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया और वे वापस आ गए। अब इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी खुद की स्पेस एजेंसी बना ली जाए। पढ़ना शुरू किया और पढ़ पढ़ के खुद की कंपनी बनाई, नाम दिया उसे स्पेसएक्स। अब टारगेट था रॉकेट। इन्होंने किताबों की हेल्प से रॉकेट साइंस सीख ली और खुद का रीयूजेबल रॉकेट बना ही डाला, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई के। स्पेसएक्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था और किसी को यह विश्वास नहीं था कि स्पेस ट्रैवलिंग को रीडिज़ाइन किया जा सकेगा किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बिना गवर्नमेंट फंडिंग के। पर एलॉन की मदद के लिए कोई आया नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट पे पहुंचाना नहीं था, बल्कि लो कॉस्ट में उसे ऑर्बिट पे पहुंचाकर और फिर वापस लाना भी था। समय आया उनकी पहली लॉन्चिंग का। उनकी पहली लॉन्चिंग फेल हो गई। सेकंड लॉन्चिंग ऑर्बिट में नहीं पहुंचा रॉकेट और फिर फेल हो गई। थर्ड लॉन्चिंग अगेन फेल।
इन्वेस्टर्स और फंडिंग एजेंसीज ने मान लिया था कि कंपनी अब खत्म हो जाएगी, बट मस्क रुके नहीं। उन्होंने 4th लॉन्चिंग अनाउंसमेंट की, अपना घर गाड़ी बेच दिया और किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। अब 4th लॉन्चिंग उनकी लास्ट लॉन्चिंग थी, क्योंकि इतने फेलियर के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और वे भारी कर्जे में आ चुके थे। लेकिन वो सक्सीड हुए, ना सिर्फ बल्कि सफल हुए। उन्होंने $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट लिया नासा से, अमेरिकन स्पेस एजेंसी से। इसके बाद इन्होंने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया पैसा, और इनका विजन देखते हुए जल्दी ही कंपनी ने इन्हें CEO बनाने की घोषणा कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए और बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज दुनिया भर में चल रहे हैं, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हैं, सस्ते हैं और पॉल्यूशन को भी मिनिमलाइज करेंगे। इसकी तैयारी में भारत भी पीछे नहीं है। आज कई शहरों में ई-रिक्शा चलने लगे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिशा में पहला कदम है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्स, बसेस इसके अगले पड़ाव होंगे। एलॉन मस्क से सीख सकते हैं कैसे सफलतापूर्वक असफल हुआ जाता है, कैसे हार कर भी जीत सकते हैं, रिस्क टेकिंग क्या है। अगर ये सीखना है तो एलॉन मस्क को जानिए। एलॉन ने जितने भी स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, कंपनीज स्टार्ट की, उन सब में उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर और कॉमन चीज़ थी इनोवेशन। सारी कंपनियां इनोवेटिव थी, सभी ने कुछ ना कुछ नया किया था। पेपैल की डील ईबे से हुई और $1.5 बिलियन में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया, और पेपैल की इस डील के बाद शुरू हुआ पेपैल माफिया। इसमें एलॉन मस्क और उनके जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, जैसे कि यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला, 500 स्टार्टअप्स, स्लाइड आदि कंपनीज हैं। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एलॉन मस्क की कुछ कंपनीज में द बोरिंग कंपनी, एलॉन मस्क ने एक इनोवेटिव कंपनी बनाई जो ट्रैफिक कम करने के लिए कई शहरों में वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड टनल्स बना रही है। हाइपरलूप ये एक नया ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है जो कि 700 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। न्यूरालिंक अपाहिजों के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है न्यूरालिंक, ताकि वे भी नॉर्मल इंसानों की तरह रह सकें और उन्हीं की तरह सारी एक्टिविटीज़ कर सकें। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। जहां एक नॉर्मल आदमी की सोच ख़त्म होती है, वहां से इनकी सोच शुरू होती है। आपको इंस्पायर करने की जिम्मेदारी हमारी है, और आपके अपनों को इंस्पायर करने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस, नई नई बुक समरीज हमारे चैनल पे आती रहती हैं। वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बारी है अनाउंसमेंट की। सर्वजनी बुक्स यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखें और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और ईमेल आईडी मेंशन करें, और आपको मिल सकती है ये किताब बिल्कुल मुफ्त। तो जाइए और जल्दी कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर वीडियोस, बुक समरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ पर मिलते रहते हैं। मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प बुक्स, स्टार्टअप गाइड्स, नॉवेल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरीज फॉर किड्स, योगा, मेडिटेशन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग एवं अन्य सभी प्रकार की किताबें अवेलेबल हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहाँ से भी मंगा सकते हैं। अगला वीडियो किस बुक समरी पर चाहते हैं, या फिर केस स्टडी किस व्यक्ति की चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।